जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच मेरठ में अपने जुड़वा बेटों को खोने वाले ग्रेगरी परिवार पर इन दिनों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोनों बेटों की मौत का अंतर केवल कुछ घंटों का था। जुड़वा भाई न सिर्फ शक्ल से एक जैसे दिखते थे, बल्कि बचपन से ही साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, पढ़ाई करते थे और तो और उन्हें साथ में नौकरी भी मिली। महामारी के बीच दोनों भाइयों को कोरोना ने जकड़ लिया। परिजन दिन रात बेटों की सलामती की दुआ कर रहे थे, लेकिन जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर दिया। मेरठ में छावनी क्षेत्र के निवासी राफेल के जुड़वा बेटों ने जब जन्म लिया था तो उनके बीच में महज कुछ मिनट का अंतर था और दुर्भाग्य की बात है कि महज 24 साल की उम्र में ही दोनों की कोरोना संक्रमण के चलते कुछ घंटे के अंतराल पर मौत हो गई। अपने दोनों बच्चों को खोने वाले ग्रेगरी रेमंड राफेल का कहना है कि मैं जानता था कि अगर वो लौटेंगे तो साथ में लौटेंगे, वरना कोई भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वे जन्म से लेकर आज तक सब कुछ साथ में ही कर रहे थे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच संक्रमितों की संख्या लगातार कम होती दिख रही है, लेकिन संक्रमण से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमण ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है। ऐसे ही एक दर्दनाक मामला सामने आया है मेरठ से। कोरोना वायरस ने पहले बुजुर्ग से उसका जवान बेटा छीन लिया। बेटे के गम में अंततः मां ने भी दम तोड़ दिया और इस घटना के कुछ दिन बाद मां और भाई के गम में बहन ने भी परिवार को छोड़ दिया और वो भी इस दुनिया से चली गई। आपको बता दें कि साकेत निवासी कुमकुम पारिक के मुताबिक 15 दिन पहले नोएडा निवासी उनके देवर आकाश पारिक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्हें नोएडा स्थित एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसी बीच उपचार के दौरान आकाश की मौत हो गई। आकाश की मौत से उनकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और बेटे की चिता ठंडी होने से पहले ही आकाश की बुजुर्ग मां उर्मिला पारिक ने भी दम तोड़ दिया। संकट की इस बेला में उर्मिला के बड़े बेटे पीएन पारिक ने किसी तरह परिवार को संभाला। उन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों की जांच कराई। कुछ दिनों बाद सूचना मिली कि उर्मिला की बेटी सीमा गोस्वामी को भी संक्रमण हो गया है। परिवार के सदस्यों ने सीमा के स्वस्थ होने की प्रार्थना की, लेकिन कौन टाल सकता था। मां और भाई के गम में सीमा ने भी दम तोड़ दिया। 15 दिनों में संक्रमण ने पूरे परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर गंगा में बहती लाशों को निकालकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सब के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया गया, जिससे वे जल्दी जल जाएं। यही नहीं, चिता पर लकड़ी के साथ साथ टायर भी रख दिए गए। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अफसरों ने इसका संज्ञान लिया, जिसके बाद 5 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी के बनारस, गाजीपुर और बलिया के अलावा बिहार के कुछ जिलों में भी गंगा नदी में लाशें मिली थी। प्रशासन ने इन्हें निकलवाकर अंतिम संस्कार का फैसला लिया। इस निर्णय के दौरान बलिया से शर्मनाक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर गंगा नदी से लाशें निकालने के बाद सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि चिता पर लकड़ी के साथ टायर रखे गए हैं। सबको जल्दी जलाने के लिए बीच बीच में उस पर पेट्रोल भी छिड़का जा रहा है। यह सब सिपाहियों की मौजूदगी में हो रहा है। गंगा से निकाली लाशों को टायर जलाकर किया अंतिम संस्कार।
ये वीडियो वायरल होने पर 5 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की नदियों में लाशों के बहने का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि एक और नया मामला सामने आया है। लाशों के बाद बड़ी तादाद में अंडों के बहने की घटना ने भी सभी को चौंका दिया है। इतनी बड़ी तादाद में अंडे कहां से आए, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग इसे कोरोना महामारी से भी जोड़कर देख रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामला यूपी के लखीमपुर जिले का है, जहां पसगवां कोतवाली के गांव जसगढ़ी इलाके में शनिवार को रात शारदा नहर में लाखों की संख्या में अंडे बहते देखे गए तो गांव में हल्ला हो गया और पूरे गांव में लाशों के बाद अंडे बहने की चर्चा होने लगी। इसको लेकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों में इस बात की चर्चा थी कि आखिर 3 दिन से शारदा नहर में बहकर अंडे कहां से आ रहे हैं, इनको नदी में कौन बहा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि यदि केंद्र मई में दिल्ली के लिए कोविड-19 टीके की और खुराक देने में विफल रहता है तो सरकार को 18 से 44 साल के आयु वर्ग के टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमें पत्र लिखकर बताया है कि हमें 45 साल से ऊपर वालों के लिए 3.83 लाख खुराक मिलेंगी और यह कि मई में 18 से 44 साल की उम्र वर्ग के लोगों के लिए टीके नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे पास 45 साल एवं उससे ऊपर के लोगों के लिए टीकों का 4 दिनों का भंडार है, जबकि 18 से 44 साल की उम्र वर्ग के लिए बस 3 दिन के लिए टीकों का भंडार है। यदि केंद्र इस महीने कोविड-19 टीके की और खुराक नहीं देता है तो हमें 18 से 44 साल की उम्र वर्ग के टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र से दिल्ली के लिए 18 से 44 साल के उम्र वर्ग के लोगों के लिए टीके की 3.82 लाख खुराक देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 3 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को राज्य के बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप की गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। वे 56 साल के थे। मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय कश्यप पिछले हफ्ते संक्रमित हुए थे। उन्हें आरएसएस का करीबी माना जाता था और अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी कैबिनेट का विस्तार किया था तो उन्होंने विजय कश्यप को भी इसमें शामिल किया था। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना की पहली लहर में 2 और मंत्री चेतन चौहान और कमल रानी वरुण की मौत हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने विजय कश्यप की मौत पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि सिंगापुर के साथ समस्त हवाई सेवाओं को तत्काल रद्द किया जाए, क्योंकि वहां से सामने आया कोरोना वायरस का एक नया रूप बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। केजरीवाल ने ट्वीट में आशंका जताई है कि वायरस का यह नया रूप तीसरी लहर के रूप में भारत में दस्तक दे सकता है। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में यह तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है, नंबर 1, पहला इन्होंने बिंदु दिया कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों, और दूसरा, बच्चों के लिए भी टीके के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल ने मीडिया की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ये ट्वीट किया है। ताउते तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका है। प्रदेश के उत्तरी भाग में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र लखनऊ ने अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को भारी बारिश की आशंका है। साथ ही सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और अमरोहा में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी आ सकती हैं। इन इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच भीषण संघर्ष जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगातार मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं। वहीं इजराइल की तरफ से जबरदस्त हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिससे पूरा गाजा शहर मलबे का ढेर बन चुका है। अब मिस्र ने इस शहर को फिर से खड़ा करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीरी ने गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ डॉलर अर्थात 3600 करोड़ रुपए आवंटन की घोषणा की है। अल सीरी के कार्यालय ने मंगलवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि मिस्र की कंपनियां पुनर्निर्माण के प्रयासों में योगदान देंगी। संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे मिस्र ने राफा सीमा बिंदु के रास्ते गाजा में मानवीय सहायता और चिकित्सा सामग्री के साथ 2 दर्जन ट्रक भेजे हैं। इस भीषण हिंसा के बाद अस्पतालों में लगातार इलाज के लिए घायल पहुंच रहे हैं।